और देश की ताकत कौन है? और देश की ताकत कौन है? और किसान के साथ कौन है? और किसान के साथ कौन है? और नाबार्ड को ताकत किसने दी? नाबार्ड को ताकत किसने दी? नाबार्ड को ताकत किसने दी? ऑल इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन नाबार्ड के द्वारा जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ ऑल इंडिया नाबार्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं इस समय। सर, क्या डिमांड है? आज क्यों ज़रूरत पड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर नाबार्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन को? देखिए, सितंबर 2022 में नाबार्ड का 8वां वेतन संशोधन जो है उसको संस्तुति दी गई और उसका आदेश जारी किया नाबार्ड के प्रबंधन ने, जो कि वित्तीय सेवाएं विभाग के विभाग द्वारा जो है वो अनुमोदित किया गया था। और ये वेतन संशोधन जो है इसमें एक जो है विसंगति जो है पैदा कर दी है। वो इस प्रकार से कि पिछले 7 संशोधन जो नाबार्ड में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किए गए हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष किए गए हैं। ये जो 8वां वेतन संशोधन है ये भारतीय रिजर्व बैंक से हट करके और नाबार्ड में 2 तरीके के लोगों को बांट दिया गया है। एक तो वो कर्मचारी जो भारतीय रिजर्व बैंक से आए हैं उनको भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष दे दिया गया है, और एक वो जो नाबार्ड में भर्ती हुई है उनका जो है वेतन काट लिया गया। क्या डिमांड है आपकी प्रधानमंत्री और मंत्री महोदय से? हमारी जो मांग है वो यही है कि हमारा जो वेतन संशोधन हुआ है उसकी वजह से जो विसंगतियां हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो हमारी इंटरनल रिलेटिविटी है कि जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको उसके वरिष्ठ अधिकारी से अधिक ग्रेड पे दिया जा रहा है, जो ग्रेड पे हमारे अधिकारियों का है वो संशोधन के पूर्व। तो आज पूरे भारत से आपके लोग आए हैं? जी, पूरे भारत से। तो आज आप लोग मिलेंगे, ज्ञापन भी देंगे? जी, आज हम लोग वित्त मंत्रालय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और संसद के समक्ष जो है वित्तीय सेवाएं विभाग को भी हम लोग ज्ञापन दे करके अपनी मांगों के पुनर्विचार के लिए याचना करें। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अमलान दास है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया नाबार्ड। जी, क्या कहना चाहेंगे? वही है कि ये जो वेज रिविज़न हुआ है और उसके वजह से जो अनोमलीज क्रिएट हो गया है और हमारा जो ड्रास्टिक चेंजेस किया गया है हमारा अलाउंसेस में, और उसके अलावा जो एक संस्था में जो 2 अलग अलग पे स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है उसके विरुद्ध हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं। नाबार्ड है वेरी इंपॉर्टेंट हो, और कुछ एक ये थिंकिंग आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कई बार ये हिंट आते हैं कि नहीं जी वो बारना इंस्टीट्यूशन तो बहुत बड़ा है उनके पास में, तो बहुत और यू कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो पेटेंटली दैट इज़ ए रॉन्ग आर्गूमेंट ओनली। जब हम पेंशन की बात करते हैं, जब पे एंड पर्स की बात करते हैं, दैट इज़ ए सोशल वेलफेयर मेजर्स। इससे इंस्टीट्यूशन की साइज और इंस्टीट्यूशन की जो मैंडेट है उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर कंपैरिजन हम भी अपनी रिप्रेजेंटेशन में जब ये पॉइंट बहुत सा एक दफ़ा आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेज किया, तो हम लोगों ने यही उसको रिवर्ट करने के लिए बोला कि भाई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैज़ टू वर्क विद इन द मैंडेट गिवन टू इट। अगर आपको कंपैरिजन इन एनी केस करना होता है तो उसकी जो अचीवमेंट है विज़ द मैंडेट गिवन टू द डिपार्टमेंट उससे आप करिएगा। उसके हिसाब से उसकी पेंशन 10,000 रुपया ज़्यादा बढ़ जाएगी, नाबार्ड की कम हो जाएगी। These are the consideration not for the government of India or any government, but the name should consider. जी, पैसा उनको कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, उनको प्रिंसिपल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट की जो गारंटी है दैट शुड बी ऑनर्ड। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट बीइंग डन। हम लोग क्लियरली आए थे, एश्योरेंस दी हुई थी, जहाँ तक गया था कह दिया था कि एज इफ सेक्शन ये हमारा 70 है जो नाबार्ड स्टाफ रूल में 77 सेक्शन 2 के अंदर एज इफ यू आर इन RBI। तो इससे अलावा क्या आपकी वो गारंटी हो सकती है जिसके फेस पर आप आगे हैं। अब तो हम लोग ये फीस करते हैं कि जैसे ये होता है कि एक प्राइवेट सेक्टर में हो जाता है, गवर्नमेंट से इट इज़ नॉट अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट आई शुड से।